हमारे आवेदन आ रहा हमारे जैसे लोगों को बनाया जा रहा है। मातम आप देख सकते हैं, जो उनके समर्थक हैं उनका रो रो कर बुरा हाल है। और वो यादें उनके ज़हन में जो अजित पवार के साथ उनका नेतृत्व उन्होंने देखा, उनकी लीडरशिप में ये तमाम कार्यकर्ता नेता आगे बढ़ते रहे। और यही वजह है कि अपने नेता के जाने का दुख जो है उनसे सहा नहीं जा रहा है। एनसीपी अजित पवार गुट का जो ऑफिस है, कार्यालय है, वहाँ पर इस समय हर तबके के लोग, कार्यकर्ता जो हैं, जो अजित पवार से जुड़े रहे। अजित पवार को दरअसल एक ऐसे नेता के तौर पर याद किया जा रहा है जो हमेशा अपने लोगों के बीच रहा करता था, जो अपने लोगों के लिए हमेशा खड़ा रहा करता था और लोगों के साथ उनका नेतृत्व जो है आगे बढ़ता चला गया। सरकार किसी की रही हो, अजित पवार ने अपने लोगों का काम कराया। उनकी लीडरशिप को लेकर लोग लगातार याद कर रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान पूर्व मुख्यमंत्री भी आज कुछ ही वक्त पहले जी न्यूज़ से बात करते वक्त उन्होंने तारीफ की कि चाहे हम अराइवल रहे हों, एक वक्त पर वो हमारे साथ उप मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन अजित पवार का जो नेतृत्व वाला पहलू था, जो कुशलता थी, उसको तमाम नेता आज याद कर रहे हैं। दो तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर जो क्रैश साइट की है, अजित पवार जिस प्लेन में सवार थे, प्लेन क्रैश होता है, तुरंत आग की लपटों में घिर जाता है, धमाके होते हैं, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक किसी की जान वहां बच नहीं पाई। सबसे दुखद पहलू यही है। हम सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। व्यक्तिगत मेरे लिए वो एक बहुत ही दमदार और दिलदार इस प्रकार के मित्र थे और हम दोनों ने साथ में काफ़ी संघर्ष का काल भी देखा है और अब दृढ़ता के साथ महाराष्ट्र के विकास में जब वो योगदान दे रहे थे और एक बहुत लंबी पारी वो खेलेंगे, ऐसी परिस्थिति थी। बहुत ही आज महाराष्ट्र के लिए एक काला दिन कहूँ, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहूँ, एक दुखद घटना कहूँ, ऐसी घटना जो हर एक के एक दिल को दुखाने वाली घटना आज महाराष्ट्र में घटी है। हमारे सहयोगी अजित दादा पवार जी का प्लेन एक्सीडेंट में दुर्दैवी मृत्यु हुई है। ये हमारे लिए बहुत ही बेहद दुखद है। देखिए, क्रैश कैसे हुआ ये आप एआई वीडियो के जरिए समझ सकते हैं कि जिस वक्त ये लैंड करने की कोशिश कर रहा था उसी वक्त ये क्रैश हो जाता है रनवे से पहले ही, और तेज धमाके के साथ पूरा प्लेन जो है वो आग की लपटों में घिर जाता है। धुएं का गुबार वहां दिखने लगता है, लेकिन जब तक रेस्क्यू टीम वहां पहुंचती तब तक सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। पूरा मलबा जो है उसका एक एक हिस्सा जल चुका था। एआई वीडियो के जरिए आप समझिए कि उस वक्त वहां मौके पर 8:45 पर बारामती एयरपोर्ट के ठीक पास में इस क्रैश साइट पर क्या हुआ होगा, ये हम समझाने की कोशिश करते हैं। आपको ये वीडियो दिखाते हैं और इस वीडियो के जरिए ये समझिए कि उस वक्त हुआ क्या होगा। ये देखिए, पूरा टोपोग्राफी वाला एरिया आप समझ सकते हैं। आसपास पहाड़ है, फॉग आपको दिख रहा है, और जैसे ही विमान क्रैश होता है तुरंत आग की लपटों में घिर जाता है। पूरा हिस्सा जो है आग की लाल लपटों में घिर गया, धुएं का गुबार हुआ। और इसी विमान में फिर कई धमाके होते हैं, जो चश्मदीद बता रहे हैं कि 3 से 4 धमाके, और पूरा विमान जो है वो आग की लपटों में घिर चुका था। यूके देवनाथ सर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देवनाथ सर, अब लगभग 3.5 घंटे का वक्त गुजर चुका है। क्या अंदाजा, क्या आकलन और क्या सबसे बड़ा फैक्टर रहने वाला है जिस पर सबकी निगाहें टिकी हैं इस जांच पड़ताल को लेकर? सबसे बड़ा फैक्टर जो अब सामने आ रहा है, डीजीसीए की इनिशियल जो रिपोर्ट आई है वह यह कह रही है कि शायद विजिबिलिटी लो लेवल फॉग की वजह से थोड़ा मार्जिनल थी।
सर ये तो आपने सबसे अगर- पहले यही कहा था कि कई बार ऐसा होता है कि ऊपर से जो रनवे है वो दिखता है, लेकिन जब नीचे प्लेन आता है फॉग की वजह से वो नहीं दिख पाता है। ये फैक्टर आपने बहुत पहले ही बताया था। जी हाँ। तो अगर विजिबिलिटी पुअर थी तो इसमें तुरंत अगला क्वेश्चन है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल का ये उत्तरदायित्व था कि वह प्लेन के पायलट को आगाह करते और एडवाइस करते कि वह अभी लैंडिंग अटेम्प्ट ना करे। ये हर एयर ट्रैफिक कंट्रोल के एसओपी का हिस्सा होता है। देवनाथ सर, एक और एक चीज पहलू जिसका जो जिक्र आपने पहले भी किया था उस पर भी हम जानना चाहेंगे कि आपने बताया कि बारामती एयरपोर्ट जो ऐसा है, एयर स्ट्रिप है, यहाँ मैन्युअली ही सारा कुछ होता है, ऑपरेशन जो है, या उस तरह से कमांड या टेक्निकल पहलू जो है वो आप समझा रहे थे, वो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है? और अगर वहां पर इस तरह की स्थिति थी तो क्या एटीसी की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो पायलट को बताते कि सिचुएशन ऐसी हो सकती है? जी हाँ, जो बड़े एयरफील्ड होते हैं, इंटरनेशनल एयरफील्ड होते हैं, वहां पर इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम लगा होता है, ILS। यह पायलट को पुअर विजिबिलिटी, बारिश के समय या रात के अंधेरे में लैंड करने में मदद करता है। बारामती में ILS यानी इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम नहीं लगा हुआ था, तो जाहिर बात है पायलट को अपनी आंखों से देखकर जहाज को लैंड करना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग कंडीशंस।